अगर अभी तक आप इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी सलाह है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज का भी इस्तेमाल करना शुरू करो। उसका रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपने ब्राउज़र के साथ में चैट जीपीटी को इनबिल्ट किया है और उसके फीचर्स इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एज के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं जो चैट जीपीटी की मदद से आपके काम को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कॉर्नर में जैसे आप अपना ब्राउज़र अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है डिस्कवर। अब ये डिस्कवर ऑप्शन किस तरह से आपकी मदद कर सकता है आपके इंटरनेट के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस डिस्कवर का यूज़ करने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसके ऊपर आपको ना सेट टोन ऑफ रेस्पॉन्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला मोर क्रिएटिव, दूसरा मोर बैलेंस और तीसरा मोर प्रिसाइज। इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से अच्छे जो आंसर्स हैं, बहुत अच्छे से अच्छे जो रिजल्ट हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अपने वेब पेज के ऊपर एक आर्टिकल ओपन करता हूँ और यहाँ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है लेज़र प्रिंटर क्या है। अब इसके बारे में आपको और जानना है कि भाई इसके बारे में कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता चले, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ जाके इससे पूछना है। हिंदी में पूछ सकते हो आप, इंग्लिश में पूछ सकते हो, जिस भी भाषा में आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे हिंदी में हिंदी फॉन्ट ले लेता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ इसके बारे में और बताओ। तो अब ये समझ जाएगा खुद से कि इस वेब पेज के ऊपर क्या कंटेंट है और इसके बारे में ये और क्या जानना चाह रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद देखिए ये कुछ सर्च करके आपको बताएगा। तो यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र में एक आर्टिकल ओपन किया था जो लेज़र प्रिंटर के बारे में था और हमने डिस्कवर ऑप्शन की सहायता से वहाँ उसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेने के लिए उससे चैट करी और जो चैट के रिजल्ट है ना वो हमें शुद्ध हिंदी भाषा में इस समय मिल रहे हैं। आप यहाँ से स्टॉप रेस्पॉन्डिंग भी करके इसको बंद कर सकते हो। तो ये तो हो गई एक चीज़ कि आपका कोई भी आर्टिकल हो आपने वेब पेज पे ओपन कर रखा है और उसके बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहो यहाँ से जान सकते हो। और भी कोई प्रश्न हो आपके मन में आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो। सो इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया होता है, ये है कंपोज। ये कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी गूगल डॉक, MS वर्ड का कोई भी एक पेज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से मैं खोलूँगा MS वर्ड को। ऑनलाइन MS वर्ड कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर नहीं आपको पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख लो। मैंने बहुत सारे टूल्स बताए थे। तो ब्लैंक कैनवास पे हम चले जाते हैं। अब आपको कोई टॉपिक है जो आपको टाइप करना है और उस टॉपिक के बारे में आप यहाँ पे सर्च करा लो। ये चैट जीटीपी का ही एक प्लगइन है जो आपके लिए देखो यहाँ पे कई सारे तरह के काम करेगा। पैराग्राफ बना देगा, ईमेल बना देगा, ब्लॉग पोस्ट बना देगा, आपको आइडियाज़ दे देगा। आपको आर्टिकल की लेंथ कितनी चाहिए आप इसको यहाँ पे बता दो, शॉर्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल आप किस तरह के टोन में लिखवाना चाह रहे हो वो टोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे हमने राइटर वाला जो देखा था ना बिल्कुल वैसे ही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किसके बारे में आप लिखवाना चाह रहे हो वो यहाँ पे आप लिख दो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में चाहिए, ठीक है। अब प्रोफेशनल चाहिए, कैजुअल चाहिए, फ़नी चाहिए, इन्फॉर्मेशनल चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल डालूंगा, पैराग्राफ डालूंगा, मीडियम डालूंगा और इसको यहाँ से जनरेट करने के लिए बोलूँगा। अब आप देखो कि कुछ ही टाइम बाद ये मेरे लिए एक आर्टिकल यहाँ पे लिख के तैयार कर देगा और वो आर्टिकल को मैं MS वर्ड में ले जाऊँगा। तो देखो लिखना शुरू हो गया है। अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगा और ये आर्टिकल पूरा लिख जाएगा। अब मान लीजिए ये आर्टिकल यहाँ पे लिख गया है और मुझे अपने पेज पे इसको ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपल यहाँ से ऐड टू साइट पे आपको क्लिक करना है और 1 सेकंड के अंदर जो आर्टिकल है वो आपके वेब पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी ईमेल का रिप्लाई भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं ईमेल। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास में खुले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये मेल बॉक्स है वो खुला हुआ है। मुझे कोई एक मेल लिखना है तो मैं न्यू ईमेल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी टाइप कर दूँगा और नीचे मेरा सब्जेक्ट आ गया। अब मुझे मेल लिखना है और मैं मेल के लिए प्रोफेशनल भाषा को यूज़ करूँगा। ईमेल सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मुझे 2 दिन की छुट्टी पर जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है ये और ऐड कर देता हूँ मैं।
मनाली जाना है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको राइट करने के लिए बोला है ईमेल प्रोफेशनल भाषा में, और मैं यहाँ से इसे जनरेट करने के लिए बोलूँगा। अभी देखो ये मेल लिखना यहाँ पे शुरू कर देगा, और जैसे मैं ऐड टू साइट कराऊँगा ईमेल वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ड्राफ्ट इसने बना के दे दिया है। अगर आप चाहो तो कोई इसमें संशोधन भी कर सकते हो। अब सिंपल इसको अगर आपको इस मेल में ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ से ऐड टू साइट करो और ये मेल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप जिसको भी भेजना चाहते हो भेज सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से काम करेगा। अब आ जाता है इसका तीसरा पार्ट, यहाँ पे इनसाइट्स लिखा हुआ है। तो आपके वेब पेज के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मान लीजिए मैं चला जाता हूँ किसी एक वेबसाइट पे, विकीपीडिया की पे, ठीक है। मैं यहाँ पे विकीपीडिया खोल लेता हूँ। विकीपीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये विकीपीडिया आ गया। विकीपीडिया पे मैं कोई और एक टॉपिक सर्च करा लेता हूँ, चाहे वो हिंदी में भी हो सकता है या इंग्लिश में भी हो सकता है। तो इंग्लिश के कुछ आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो आपको इस समय दिख रहा है मैं इस पर चला जाता हूँ। अब देखो ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ओपन कर ली, तो यहाँ पे ये जो एक आर्टिकल है गोल्ड दिनार वाला, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं गोल्ड दिनार के आर्टिकल पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो उससे रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब भले ही मैं गूगल पे हूँ या किसी भी वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे मैंने जो पेज खोल रखा है उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे लेज़र प्रिंटर वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई डिस्कवर नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ टाइगर को, तो आप साइड में देखेंगे इनसाइट्स के अंदर टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मुझे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, तो इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, इनसाइट्स मिल जाएंगे। मैं विकीपीडिया पे इसको खोल लूँगा, तो यहाँ पे आप देखो विकीपीडिया पे जैसे मैं इंडिया खोलूँगा तो कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मिलेगी वो ये है कि ये किसी भी वेबसाइट का सर्च ट्रैफिक भी दिखा सकता है। आपको वेबसाइट के बारे में पता करना है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। उसके साथ में इस वेबसाइट को देखने वाले लोग किन किन और वेबसाइट्स को देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस वेबसाइट को कहाँ कहाँ से लोग विजिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मंथली ट्रैफिक कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब आ जाते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जिसका नाम है शॉपिंग। ये भी इससे जुड़ा हुआ है एज ब्राउज़र से, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा शॉपिंग वाले फीचर पे। अभी हम चले जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, और देखो जैसे मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे मेरे कूपन्स दिखा देगा कि फ्लिपकार्ट के अंदर अभी किन किन चीज़ों पे क्या क्या कूपन चल रहे हैं। अब मानो ये सैमसंग का फ़ोन मुझे परचेज़ करना है, तो मैं सैमसंग के फ़ोन को यहाँ से ओपन करूँगा, एंड देन जैसे मैं इस फ़ोन को ओपन करूँगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, और वो ये आएगी कि ये फ़ोन इसके अलावा कहाँ पे और मुझे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम दिखाई देगा है जिस पे मेरे 19,000 रुपये और बच सकते हैं सेम इसी फ़ोन के ऊपर, वो ये मुझे दिखा देगा। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, और देखो यहाँ पे ये प्राइस हिस्ट्री भी दिखाएगा कि इसी वेबसाइट के ऊपर ये फ़ोन पिछली बार कितने रुपए का था और कितनी बार इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो आप पता कर सकते हैं। सेम बिल्कुल अमेज़ॉन के ऊपर भी ऐसा ही है। आप अमेज़ॉन पे चले जाइए, कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लीजिए। मान लीजिए ये वाला फ़ोन है जो इनका आज की जो डील है, डील ऑफ द डे, और इस फ़ोन को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब देखिए इस फ़ोन के बारे में कुछ हमें दिखाता है कि नहीं। तो अभी ये दिखा रहा है कि इसका जो प्राइस है वो स्टेबल है, इतने ही रुपए का है। इसके अलावा नीचे 2 हमें कूपन कोड और मिल गए हैं, 65% ऑफ का, एक 50% ऑफ का। आप इन्हें कॉपी करके ये कूपन कोड को रिडीम कर सकते हैं। और कोई भी अगर प्रोडक्ट है आपके इसका जिसमें आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वो उसके बारे में आपको साथ के साथ जानकारी देता रहेगा। मैं कुछ और ढूंढ लेता हूँ, कुछ मिल जाता है तो टीवी वगैरह। चलिए मैं ये वाला टीवी देखता हूँ, एंड इस वाली टीवी को मैं देखता हूँ, और इस टीवी का प्राइस क्या क्या रहा होगा अभी यहाँ पे हम देखेंगे, तो शायद हमें ये ट्रैक करके बता दे। देखिए यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, स्टेबल है, 11,999 का है। और अगर आप अदर स्टोर से भी इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिलायंस डिजिटल पर यही टीवी 13,999 का है। तो इस ब्राउज़र के अंदर आपको एक तो प्राइस को ट्रैकिंग करने का ऑप्शन मिल गया, दूसरा आप वहाँ कूपन कोड भी देख सकते हैं, तीसरा शॉपिंग करते समय आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइस पहले कितना था और अब कितना है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चौथा कूपन कोड आपको मिल जाता है, तो ये बहुत काम की आपके लिए बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ क्लिक करेंगे आपको साथ के साथ काम करने के लिए क्विक टूल्स भी मिल जाएंगे। जैसे ऊपर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, यूनिट कन्वर्टर मिल जाएगा, ट्रांसलेटर मिल जाएगा,
इसके अलावा नीचे आपको वर्ड क्लॉक मिलेगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ऑफिस 365 का। अगर आपने प्लान ले रखा है तो यहाँ साइड में आपको क्लिक करना है और ऑफिस को आप यहीं पे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटलुक यानी आपकी ईमेल के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और मेल भी आपका साथ के साथ इसी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आता है इमेज क्रिएटर का ऑप्शन। तो ये एक AI इमेज क्रिएटर है और आप जैसा इमेज बोलोगे ये वैसा इमेज तैयार कर देगा। इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट विद कंप्यूटर और क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ। तो अभी आप कुछ काम कर रहे हो ऐसा जिसमें आपको इमेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ से वो इमेज इससे तैयार करा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये AI ने तैयार करी है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने एक कीवर्ड लिखा था कैट विद कंप्यूटर और मुझे ना 4 इमेज यहाँ पे तैयार करके मिल गई हैं। जिस इमेजेस के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो एक बिल्ली है जो कंप्यूटर के साथ में या कंप्यूटर के सामने बैठी है। ठीक है, यहाँ क्लिक करके आप इस इमेज को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो और मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ। आप देखो ये इमेज कुछ इस तरह की तैयार हुई है। तो ये थे एज ब्राउज़र के कुछ AI टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप एज ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और इंटरेस्ट है इस वीडियो को देखने में आपका, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो आपको यूज़फुल लगा है वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं हमेशा माई बिग गाइड चैनल पे आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।